नमस्कार दोस्तों, शिल्प श्री क्लासेस में आपका स्वागत है। इस धरा पर सत्य है जो बस हमारा कर्म है, कर्म से ही साधना है, कर्म से ही धर्म है। हमें निरंतर अपने कर्म की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए। आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। हम पिछली कक्षा में संज्ञा पर विचार कर रहे थे। संज्ञा के विषय में हमने जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार हैं। आज की कक्षा में हम संज्ञा के विकार के विषय में जानेंगे कि संज्ञा के क्या विकार हैं। एक ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि संज्ञा विकारी शब्द है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, ये आपको जानना चाहिए, पता होना चाहिए। शब्द दो प्रकार के होते हैं। हिंदी व्याकरण में जब भी आप पढ़ेंगे तो दो ही प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन आता है। विकार का अर्थ होता है बदलाव। जैसे दूध में विकार होकर दही बनती है, उसी प्रकार शब्द में प्रत्यय लगाकर, उपसर्ग लगाकर जो नए शब्दों का निर्माण होता है तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी का अर्थ होता है जिसपे कोई परिवर्तन ना हो, वो जैसा प्रयोग में आता है हर स्थिति में वो उसी रूप में प्रयोग में आए। विकारी शब्दों में है संज्ञा शब्द जिनमें परिवर्तन होता है। बहुत सारे आधार है, लिंग के आधार पर परिवर्तन होता है, वचन के आधार पर परिवर्तन होता है, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है ना। सर्वनाम शब्द है, इनमें भी परिवर्तन होता है। हाँ, क्रिया शब्द है और विशेषण शब्द है। ये चार ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। चार ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और एकमात्र ऐसा शब्द है अव्यय। अव्यय एकमात्र ऐसा शब्द है जिसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। यानी अव्यय शब्दों में जिसके अंतर्गत क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ये सारे अव्यय आते हैं। जो अव्यय की कक्षा हम पढ़ेंगे तब हम उसके विषय में विचार करेंगे। तो इस अव्यय को अविकारी शब्द कहते हैं क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो हम पढ़ रहे थे संज्ञा के विकार के बारे में। संज्ञा शब्द चूंकि विकारी शब्द है तो इसके विकार के बारे में किस किस आधार पर इसमें परिवर्तन आता है ये भी हमें जानना आवश्यक है। तो संज्ञा शब्दों में जो विकार आता है वो तीन आधार पर आता है। तीन रूप से इसमें परिवर्तन आता है। लिंग के आधार पर, लिंग को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हिंदी में हम इस तरह लिख लेते हैं, संस्कृत में इस तरह लिखा जाता है, उसको अशुद्ध माना जाता है, लेकिन हिंदी में हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। वचन के आधार पर, है ना, एक वचन बहुवचन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, एक वचन बहुवचन। और कारक के आधार पर, कारक आप जानते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। ठीक है ना। तो इस तीन आधार पर संज्ञा में विकार आता है। आज का जो हमारा विषय है वो है लिंग। हम जानेंगे किस प्रकार लिंग के आधार पर संज्ञा में विकार संभव है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं। संस्कृत यदि आपने पढ़ी होगी तो आप जानेंगे कि तीन प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग संस्कृत में। ठीक है, लेकिन हिंदी में और अंग्रेजी में दो ही प्रकार के लिंग का अध्ययन किया गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, ना परिभाषा लिखने की जरूरत है, ना ही आपको उसको नोट करने की जरूरत है, बस दिमाग में रखने की जरूरत है। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं संज्ञा शब्द के अंतर्गत। ठीक है, जैसे पुल्लिंग में आ गया आपका लड़का, आदमी,
मेज। इसमें प्रमुख प्रत्यय लगने वाले, प्रमुख रूप से जिन प्रत्ययों से परिवर्तन आता है वे प्रत्यय है आ, पन, पा, अक आदि। जैसे बुढ़ापा, पा से बना, बचपन, है ना। अक से बनने वाले शब्द भी आप देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं, पहले हम पुल्लिंग पूरा देख लेते हैं, फिर हम स्त्रीलिंग पे आते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सरल तरीके से दिमाग लगाकर भी जान सकते हैं कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग के शब्द हैं, कौन से शब्द पुल्लिंग के शब्द हैं। प्रयोग के आधार पर आप प्रयोग करेंगे सेंटेंस में, उसको वाक्य में, तो आपको प्रयोग करने पर ही पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग का शब्द है कि पुल्लिंग का शब्द है। ठीक है ना। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य पुल्लिंग होते हैं। नित्य पुल्लिंग शब्द, नित्य का अर्थ होता है ये सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग में आते हैं, कभी भी इनका स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं होता। ये शब्द कौन से हैं? मच्छर, है ना। कभी आपने नहीं कहा हुआ मच्छर काट रही है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप हमेशा कहेंगे मच्छर काट रहा है। ठीक है ना। इसके अलावा है कौवा, है ना। इसके अलावा है भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश और बहुत सारे शब्द हैं, सबको लिखना संभव नहीं है। इसको स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाए? भाई ऐसा तो है नहीं कि इनमें मेल फीमेल नहीं होता है, होता है इसमें भी। तो इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए एक नियम है कि इनके आगे मादा शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे मादा मच्छर, मादा कौवा, मादा भालू, मादा तोता, मादा गीदड़, मादा जिराफ और मादा खरगोश। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द। ठीक है ना। अब हम स्त्रीलिंग को देखेंगे। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग से संबंधित शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़की हुआ, औरत हुआ, कहानी, देश। इसमें मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले प्रत्यय हैं। ई, बड़ी ई से बनने वाले शब्द हो जाते हैं। इया, आवट, आनी, आइन, इन आदि। उदाहरण आप देख सकते हैं। ई से बोली बनेगा, इया से बिटिया बन जाएगा, सजावट, महारानी, पंडिताइन, धोबिन आदि। ठीक है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो नित्य स्त्रीलिंग में प्रयोग में आते हैं। नित्य मतलब सदैव। वे शब्द कौन कौन से हैं? मक्खी, मक्खी को आप नहीं कह सकते मक्खी उड़ रहा है, हमेशा बोलेंगे मक्खी उड़ रही है ना। इसके अलावा कोयल, छिपकली। इनका क्या नियम है? जब इनको, ये भी मेल फीमेल दोनों होते हैं, इनको जब हम पुल्लिंग में प्रयोग में लाते हैं तो इनके आगे हम नर शब्द जोड़ देते हैं। मक्खा नहीं बोलेंगे, कोयला नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नर मक्खी, नर कोयल, नर छिपकली आदि। ठीक है ना। इस तरह से आपने समझा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द क्या है। इसके अलावा कुछ ऐसे पदों के नाम हैं जो दोनों रूप से, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों में समान रूप से प्रयोग में आते हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना। ये सारे ऐसे शब्द हैं। हमने कहा मंत्री, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर,
आदि ऐसे शब्द हैं जो हमेशा दोनों ही लिंग में समान रूप से प्रयोग में आते हैं। अब देखिए, मुख्य रूप से आपसे पूछा जाता है लिंग परिवर्तन। स्त्रीलिंग के शब्द दे देगा, उसको पुल्लिंग में बदलना होगा, आप आराम से बदल लेंगे। पुल्लिंग के शब्द देगा, उसको स्त्रीलिंग में बदलना होगा। कुछ प्रत्यय लगाने होते हैं, कुछ प्रत्यय हटाने होते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें पूरा पूरा परिवर्तन आता है। उन शब्दों की भी सूची है, उनको आप तैयार कर सकते हैं। जैसे भाई शब्द है, इसको स्त्रीलिंग में पूछा जाएगा तो इसका बहन हो जाएगा, बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया, कोई प्रत्यय वत्यय नहीं लग रहा है, शब्द ही बदल गया, है ना। पिता शब्द है, स्त्रीलिंग में पूछा जाएगा माता हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा विद्वान शब्द है, स्त्रीलिंग में पूछा गया विदुषी हो गया। बैल शब्द है, इसका गाय हो गया, है ना। साधु शब्द है, इसका साध्वी हो गया, ठीक है। तो ये थे संज्ञा के विकार। आप सरल तरीके से समझ सकते हैं किस प्रकार से स्त्रीलिंग का परिवर्तन पुल्लिंग में हो सकता है और पुल्लिंग शब्दों को हम स्त्रीलिंग में आसानी से बदल सकते हैं। तो संज्ञा के विकार में पहला टॉपिक हमने कवर किया लिंग। अगली कक्षा में हम वचन पर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।